अजीज़ान मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं ब्रेकिंग न्यूज में आपको खुशामदीद कहता हूं। सोल्जर स्पीक्स के ऊपर बरतानिया में आज 26 मार्च 2026 है और पाकिस्तान और हिंदुस्तान में इस वक्त 27 मार्च 2026 है। और ब्रेकिंग न्यूज ये है कि जनाब बड़े नेतन्याहू ने तेहरान के ऊपर हमला किया है और छोटे नेतन्याहू के जो छोटे छोटे चूजे हैं अस्करांडू ब्रिगेड वाले, वो कह रहे हैं कि जनाब हमारे जो छोटे वाले हैं नेतन्याहू, उन्होंने काबुल के ऊपर हमला किया है, लेकिन वो अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स हैं। बड़े नेतन्याहू ने तेहरान पे हमला किया है, छोटे नेतन्याहू ने जो है वो काबुल पे हमला किया है। लेकिन दोनों के जो इस वक्त डैडी हैं, डैडी ट्रंप है, डैडी ट्रंप जो है वो कह रहे हैं कि जनाब मैंने ईरान के ऊपर जो हमले हैं वो 10 दिन के लिए पॉज कर दिए हैं। उनकी एनर्जी के जितने भी जो मामलात हैं, उनकी एनर्जी मार्केट से उनकी जो एनर्जी प्लांट्स हैं उनसे जो मामलात हैं वो मैंने हमले पॉज कर दिए हैं। लेकिन ये ट्वीट क्यों की गई है? क्योंकि इस वक्त जिसको ये फेक न्यूज मीडिया बोल रहे हैं, कह रहे हैं जी फेक न्यूज मीडिया कह रहा है। हालांकि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर खुल के बार बार कह रहे हैं कि यार हमारी कोई बात ना डायरेक्ट हो रही है ना इनडायरेक्ट हो रही है। वही फॉरेन मिनिस्टर जिसके ऊपर रॉयटर्स ने स्टोरी कर दी आज, और भी लोगों ने स्टोरी की है कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस कह रही है कि हमने इसराइल की हिट लिस्ट से ईरान के फॉरेन मिनिस्टर का नाम और ईरान की असेंबली के जो स्पीकर हैं उनका नाम हटवा दिया है। और वही कह रहे हैं कि यार हमारा कोई बातचीत इनसे हो ही नहीं रही, क्योंकि ईरान का तो टोटल गेम ये है कि मार्केट स्टेबल ना हो। लेकिन वाज़े तौर के ऊपर आज जो क्लोज हुई है यूएस मार्केट, उसमें क्लियर नजर आ रहा था कि बॉन्ड मार्केट जो है यूएस की वो अगले फेज में क्रैश कर जाएगी, नेक्स्ट फेज ऑफ ईरान वॉर में। और उसके फौरन बाद सदर ट्रंप ने आके फौरन ये ट्वीट कर दी, ट्रुथ सोशल के ऊपर पोस्ट कर दी कि जी मैंने ईरानियन गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट के ऊपर जो है वो पॉज किया है 10 दिन के लिए, और डिस्ट्रक्शन मैंने पॉज करके अब 6 अप्रैल तक मैं एक्सटेंड कर रहा हूं 8 PM तक ईस्टर्न टाइम के। हमारी बात हो रही है, बड़ी जबरदस्त हो रही है। फेक न्यूज मीडिया झूठ बोल रहा है। अब ईरान के जो वजीर खारजा हैं उनको फेक न्यूज मीडिया कहा जा रहा है, और बड़े नेतन्याहू की हिट लिस्ट से छोटे नेतन्याहू कह रहा है कि मैंने हटवा दिया है। लेकिन उसके बावजूद दोनों डिप्लोमेटिक इनक्लेव के ऊपर हमले कर रहे हैं। जो इजराइल का हमला तेहरान के डिप्लोमेटिक इनक्लेव पे हुआ है वो पाकिस्तान की एम्बेसी के बिल्कुल ही करीब हुआ है। अंस मलक साहब ने लिखा है कि जनाब पाकिस्तान की जो एम्बेसी है तेहरान के अंदर और पाकिस्तान के एम्बेसडर का तेहरान में जो घर है ईरान में, उसके बिल्कुल साथ ही इन्होंने हमला किया है। और आज बड़ा ठीक ठाक किस्म का हमला तेहरान के ऊपर इस वक्त डिप्लोमेटिक इनक्लेव में किया गया है। लेकिन हकीकत यह है कि ईरानियन रिपब्लिकन गार्ड कोर का वहां पे हेडक्वार्टर है, उसके ऊपर यह हमला किया गया है। उनकी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस या उनका जो मिलिट्री हेडक्वार्टर है वहां पे हमला किया गया है। और पाकिस्तान की एम्बेसी को सिर्फ और सिर्फ कवर देने के लिए अगर कहा जा रहा है कि यार नहीं, ये जो जफियां पपियां यहाँ पे हो रही हैं बड़े नेतन्याहू और छोटे नेतन्याहू की, ये एवं खामखा की कहानी है, ये जफियां पपियां ऐसे ही हो रही हैं। तो कमेंट्स में बताइएगा आपको क्या लगता है कि जफियां पपियां जेन्युइन है या क्या पाकिस्तान की पॉलिसी जो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में है, बलूचिस्तान में है और अफगानिस्तान में है, क्या वो एग्जैक्ट पॉलिसी उसी तरह की नहीं आपको नजर आती? जो कि और नैरेटिव बिल्कुल आपको वही नजर नहीं आता जो इजराइल का नैरेटिव आपको गजा में नजर आ रहा है या अब ईरान के अंदर भी नजर आ रहा है? अब जो इस वक्त बड़े ने जो हमला किया है तेहरान का, उसके हमारे पास जो विजुअल्स आए हैं वो आप देख लीजिए। ये तेहरान के डिप्लोमेटिक इनक्लेव के विजुअल्स हैं। डिप्लोमेटिक इनक्लेव ऑफ तेहरान में जो हमला हुआ है ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के ऊपर हमला है, और इसको पेंट करने की क्यों कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान की एम्बेसी के ऊपर हमला है। उस खबर के फौरन बाद जब ये बात बताई गई और कही गई कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस ने इजरायली हिट लिस्ट से ईरान के फॉरेन मिनिस्टर का और ईरान की असेंबली के स्पीकर का नाम निकलवा दिया है। एक और भी हम तक वीडियो पहुंची है, वो भी आपको दिखाएंगे, ये भी देख लीजिए। ये दूसरी वीडियो है जो तेहरान की वीडियो है, और ये उस अटैक की वीडियो है जो आज डिप्लोमेटिक इनक्लेव के ऊपर अटैक हुआ है। ये वीडियो हमें एक्सक्लूसिव जो है मौसूल हुई है। और उसके साथ ही ये इससे थोड़ी देर पहले सदर ट्रंप फरमा रहे थे कि जनाब मैंने पॉज कर दिया, लेकिन सदर ट्रंप वाज़े तौर के ऊपर मार्केट्स को स्टेबल करना चाहते हैं, और मार्केट में स्टेबल करने के लिए बड़ा भाई और छोटा भाई दोनों शामिल हैं। पाकिस्तान भी शामिल है जो कि इस वक्त
बैठा हुआ, न्यूयॉर्क टाइम की स्टोरी आई है इसके ऊपर कि क्यों बैठा हुआ है इस टेबल के ऊपर, जो इस वक्त नेगोशिएशन का नाम क्यों लिया जा रहा है, ये डाकिए का किरदार क्यों अदा कर रहा है, उसके ऊपर भी मैं ब्रेकिंग न्यूज आपको देता हूं, उसके ऊपर भी मैं तफसीलात आपके पास लेके जाता हूं कि क्या रिश्वत में दिया गया है सदर ट्रंप को मुबैना तौर के ऊपर उनके दोस्त स्टीव विटकॉफ के जरिए, जिसके बाद छोटे को बिठाया गया है बड़े के साथ। ये भी हम जो है वो आपको सामने लेके आएंगे, लेकिन पॉलिसी दोनों की एक चल रही है और खबर भी एक ही तरह की चल रही है। और खबर ये चली कि पाकिस्तानी इंटेलिजेंस के कहने के ऊपर इजराइल ने हिट लिस्ट से ईरान का नाम निकाल दिया, तो उसके बाद जो है ये खबर चलाई गई कि नहीं नहीं भाई, उन्होंने तो एम्बेसी को हिट कर दिया है। और दूसरी खबर यहां पे चलाई जा रही है कि बड़े वाले ने तो तेहरान को हिट किया, ये तो कंफर्म है। छोटे की तरफ से जो खबर चलाई जा रही है, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से, जो पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन हैंडल्स हैं उनकी तरफ से, उनके जो इंटरनल ग्रुप्स के अंदर खबर चलाई जा रही है, वो ये खबर चलाई जा रही है कि एक तरफ वो कह रहे हैं कि जनाब हमने जो है वो काबुल के ऊपर हमला किया है, कोई कंफर्मेशन हमें काबुल से इसकी नहीं मिली। काबुल के डिप्लोमेटिक एनक्लेव के ऊपर वो कहते हैं हमला किया है। इंफॉर्मेशन ऑपरेशन के जो इंटरनल ग्रुप्स हैं वो ये बात कर रहे हैं और कह रहे हैं नूर वली महसूद जो टीटीपी का कमांडर है वो वहां पे काबुल के डिप्लोमेटिक एनक्लेव में छुपा हुआ है। अभी आपको पता ही है कि चंद दिन पहले इन्होंने हमला करके जो डिप्लोमेटिक एनक्लेव से के अंदर ही जो उम्मीद हॉस्पिटल था उसके अंदर हमला करके मरीजों को 400 मरीजों को इन्होंने हिलाक किया, और जिस तरह के विजुअल्स आए थे वो तो आपके सामने हैं। अब ये कह रहे हैं कि नूर वली महसूद वो बंदा है जिसकी कम से कम मेरे इतला के मुताबिक मुसद्दका तौर के ऊपर 5 दफा करोड़ों रुपए का उसके ऊपर जो है इनाम की रकम है, और 5 दफा इनाम की रकम जो है वो आईएसआई ले चुकी है और खिला चुकी है लोगों को। और 5वें के बाद अब ये 6ठी दफा कह रहे हैं कि हमने काबुल के ऊपर, छोटा कह रहा है कि हमने हमला कर दिया है। तो अब ये प्रेशर टैक्टिक्स भी हो सकती हैं, क्योंकि अब 2-3 दिन से ये बातचीत तो चल रही थी, और साथ ही साथ जो पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन ऑपरेशन हैंडल्स हैं वो चला रहे हैं कि हम वाखान कॉरिडोर के ऊपर हमला कर रहे हैं। फिर कहते हैं कि हमने जी नहीं अफगानिस्तान का कोई हिस्सा जो है वो कब्जा कर लिया है। लेकिन हकीकत दूसरी तरफ क्या है, दूसरी तरफ मैं आपको ये हकीकत भी वाजे करता चलूं जो कि अफगानिस्तान की तरफ से बड़ा वाजे पैगाम आ रहा है और बड़ा खतरनाक पैगाम आ रहा है। वो क्या है, वो क्या कह रहे हैं, ये तो टोटल प्रोपेगेंडा है ना। वाखान कॉरिडोर वाला, पहले चाइना से तो इजाजत ले लो तुम लोग सालों पहले, नहीं तेला ते कर दी मेला मेला, लेकिन अफगानिस्तान से बड़ा ही खतरनाक किस्म का लेकिन वेरीफाइड किस्म की बातचीत आ रही है। और वो क्या आ रही है, अफगानिस्तान से अली गोरजंग ये कहते हैं कि जो बॉर्डर एरिया तीरा वैली का, जो कि अफगानिस्तान के साथ ड्यूरन लाइन है, कनेक्टेड है पाकिस्तान और अफगानिस्तान का, वहां पे पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो खामोशी से विड्रॉ कर रही हैं, अपनी पोजीशंस छोड़ रही हैं, ताकि वो लश्कर तैयबा जो कि इस वक्त लश्कर ये हाफिज सईद वाला जो है उसके लिए, जो कि इस वक्त अलायंस के अंदर है आईएसएस के साथ, जो आईएसएस का लोग कहते हैं कि जनाब वो बड़े भाई जो हैं उनकी छोटे एक बड़े भाई जो यहाँ पे जफ्फी मार रहे हैं सूट के अंदर, और छोटे भाई को ये तोहफा दिया गया है, ये भी इल्जाम लगाया जाता है। हकीकत है नहीं हकीकत है कितनी, इसके ऊपर अगर आप बेसिक रिसर्च करें कि इलाज आईएसएस जब मौजूद थी सीरिया के अंदर तो वो उनका इजराइल के अंदर होता था, क्यों होता था ये बातचीत हमें नहीं पता, लेकिन इजराइल मानता भी है और कहता है कि हमारे पास कोई भी अगर मिलिट्री आए तो हम किसी का भी इलाज करवाते हैं, अगर कोई हमसे मदद मांगे तो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर हम मदद करते हैं। लेकिन जो बात खतरनाक है वो ये है कि अली गोरजंग ये कहते हैं कि इस वक्त ये जो पाकिस्तान के प्रॉक्सी एलिमेंट्स हैं, और आईएसएस के बारे में कहा जाता है आईएसकेपी है दरअसल, उसको कहा जाता है कि आईएसआई ने उसको, और ये लोकल्स ने बलूचिस्तान में खवातीन डॉक्टर्स ने 2024 में, मैंने इसके ऊपर मुसलसल रिपोर्टिंग की है कि उन्होंने कहा था कि जी आईएसआई ने आईएसकेपी को या आईएसएस को जो है वो मस्तूम के इलाके में जो है वहां पे पनाह दी हुई थी अफगानिस्तान से जब इनको मार के निकाला गया। अब इनको कह ये रहे हैं, इल्जाम ये लगा रहे हैं कि इनको अलाइन किया गया है, जो पंजाबी तालिबान अपने आप को कहते हैं, लश्कर तैयबा वाले और आईएसएस वाले, और ये इनके अलावा जो अमन लश्कर फौज ने बनाए हुए पीस कमेटी मलेशियाज जो है, इनको इस बॉर्डर का कंट्रोल दिया जा रहा है। और वो कह रहे हैं कि लोकल सोर्सेज के मुताबिक ये रिट्रीट जो पाकिस्तान की फौज कर रही है ये मिलिटेंट के प्रेशर की वजह से नहीं कर रही, जो दहशतगर्दों के प्रेशर की वजह से नहीं कर रही, बल्कि जानबूझ के ये जगह खाली कर रही है। और मेरे जाती तजर्बे में ये होता चला आया है पाकिस्तान के अंदर, इस तरह के प्रॉक्सीज को हमेशा से इस्तेमाल किया गया है। लश्कर इस्लाम मंगलबाग का प्रॉक्सी था, बाड़े के अंदर कब से इस्तेमाल किया गया, अपने ही लोगों को मरवाया गया, मैं उसके अंदर शामिल हूं, मेरे ऊपर अटैक करवाया गया, और जब उनके बंदे पकड़े तो उनको छोड़ दिया गया ये बोल के कि ये तो हमारे अपने एसेट्स हैं। इसके ऊपर मैं तफसीलात बयान कर चुका हूं। तो ये प्लॉजिबल है
ہے یہ ہو سکتا ہے. مزید وہ کہتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ یہ ایک کیلکولیٹڈ پالیسی دیکھی جائے جس میں یہ کیلکولیٹڈ پالیسی ہے جس میں پراکسی گروپس جو ہیں ان کو سیف ہیون دی جا رہی ہیں, اور ظاہری بات ہے کہ خاص طور کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں کہ بجائے اس کے کہ آپ کو یہ لگے کہ لشکر طیبہ اور آئیسس کو جو ہے وہ پاکستانی طالبان کے خلاف وہ پٹ کیا جا رہا ہے, یہ بھی کہا جا سکتا ہے, ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے افغانستان کے خلاف بھی. وہ کہتے ہیں کہ this underscores a long standing and controversial strategy of advancing military objective by destabilizing the tribal areas and turning them into a launching pad for violence in Afghanistan. وہ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان کے اندر جو ہے یہ ان کو ٹارگٹ کرنے کے لیے اب فوج جو ہے اس طرح کے لشکروں کو اور پراکسی ایلیمنٹس کو استعمال کر رہی ہے, جو کہ ہمیشہ سے کرتی چلی آئی ہے, کوئی نئی بات نہیں ہے. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ کانسیکوینٹلی پاکستان جو ہے وہ چاہتا یہ ہے کہ آئیسس جو ہے وہ اسٹرانگ ہولڈ تیرا ویلی کے اندر بنائے اور اس کے بعد افغانستان کے اندر دہشت گردی کرے اور سینٹرل ایشیا کے اندر دہشت گردی کرے یا رجیم چینج آپریشن کرے. یہ الزام وہاں سے لگایا جاتا ہے, اور اگر یہ الزام لگایا جا رہا ہے تو اس طرح کے الزامات کوئی انہونی بات نہیں ہے. پاکستان یہ کرتا چلا آیا ہے, ٹی ٹی پی کو کریٹ کرنے کے اندر بھی ظاہری بات ہے ان کی کا ہاتھ ہے. طالبان کے ساتھ بھی ہمارا ایک بڑا گہرا تعلق تو تھا, لیکن اب کیونکہ وہ لوگ جو ہیں وہ پاکستان کے چنگل سے آزاد ہو کے اپنے ملک کو ترقی دینا چاہتے ہیں, تو پاکستان میں اس وقت جو ہے وہ چھوٹا بھائی جو ہے وہ اس کے اوپر راضی نہیں ہے, اور اس نے جو بڑے بھائی سے چپی ماری ہوئی ہے وہ تو آپ کے سامنے ہی ہے. لیکن اب تک کے لیے صرف اتنا ہی. مزید تفصیلات کے کیا رشوت دے کے اس وقت راضی کیا گیا ہے میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں, لیکن آپ لوگوں کو جب تک نیو یارک ٹائمز نہ بتائے آپ لوگوں کو یقین نہیں آتا. لیکن چلیں انہوں نے بھی ہماری سٹوری کوریبوریٹ کر دی ہے, جس طرح ہم نے آپ کو بتایا کہ آئیسس کو میں آپ کو 3 سال سے بتا رہا ہوں کہ بلوچستان کے اندر سیٹل کیا گیا ہے. ان کو جتنا بھی ہیروئن کا وہاں پہ جو ہے وہ کاشت جو کی جا رہی ہے وہاں پہ اور پروڈکشن کی جا رہی ہے وہ افغانستان نے بین کر دی ہے, تو بلوچستان کے اندر آ گئی ہے. لوگوں نے کہا نہیں ایسی بات کریں جب تک ٹیلی گراف نے سٹوری نہیں کر دی. تو یہ اب تک جو سٹوری ہے, اب تک یہ سچویشن ہے. مزید جو ڈیولپنگ سٹوری ہے ہمارے پاس جو تفصیلات آتی ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. اپنا خیال رکھیے.